खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और आलीशान नाम में आप सबको एक बार फिर सलाम। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे इस समय के लिए जो आपने समय निकाला है खुदावंद की हुजूरी में बैठने के लिए, या फिर अपने भाई बहनों के साथ मिल करके इस आधे पौने घंटे में 20 मिनट में जो हमने खुदावंद की हुजूरी से सीखना है, उसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। और आसमानी बाप यीशु जी, मैं आपकी हुजूरी में आता हूँ, आप मेरे पर कंट्रोल कीजिए, मेरी जुबान पर कंट्रोल कीजिए, और जो आपने हमारे लिए, मेरे लिए और भाई बहनों के लिए जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, उनके लिए जो रखा है आप हमें दीजिए और हम आपके नाम को जला देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आज का जो कलाम का हिस्सा है वो हम देखते हैं। जैसे आप सारे जानते हैं कि हम आए हमारे बाप की जो दुआ है, जो हम मत्ती की अंजील से उसको हम पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ एपिसोड्स में हमने जो हमारे बाप की दुआ है उसका कॉन्टेक्स्ट को हमने पढ़ा है, समझा है। और आज का जो है हिस्सा है वो हम अपने उस जो हमने सीखा है उसको हम आगे लेके चलते हैं। और आज की जो वर्स मैं आप सबके साथ पढ़कर उसके ऊपर बात करना चाहते, सीखना चाहते हैं, वो है मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 11वीं वर्स। और मैं इंग्लिश की बाइबल NIV वर्जन से पढ़ रहा हूं और यहाँ पर लिखा है, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने पिछले बार नहीं सुना है उनके लिए थोड़ा सा कंफर्म कर दे और इसके साथ बात करें कि ये जो बात हो रही है यीशु मसीह बात कर रहे हैं, और जो ऑडियंस है वो यीशु मसीह के चेले हैं। और हमारे बाप की जब दुआ हो रही है, तो जब हम मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 5वीं आयत से शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, तो तब बताया गया है, यीशु मसीह कहते हैं जब तुम दुआ करो तो कमरे में जाओ, कमरे को बंद करो और उसमें दुआ करो। और फिर हम देखते हैं कि दुआ में जो दुआ का पहला हिस्सा है हम कैसे करते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही जैसे आसमान पर है जमीन पर भी हो। यहाँ तक तो हमने देख लिया है। आज हम जो पढ़ा है हम उसके ऊपर मनन करेंगे, उसके ऊपर देखेंगे, वो है गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। अच्छा, मेरी ये बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, आपका नोटिस, आपकी जो अटेंशन है वो मैं लेना चाहता हूँ इस बात के ऊपर कि यहाँ तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ तक हमें ये पता है कि यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को कि तू जब दुआ कर तो कमरे में जा। और आप सोच के देखें कि जब अगर आप कमरे में गए हैं, दरवाजा बंद किया, आप दुआ कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर जब हम पहुंचते हैं तो बाइबल ये बताती है कि गिव अस मतलब हमें दे। यहाँ पे एक बात नहीं हो रही है, एक ये नहीं हो रहा कि मुझे दे। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि गिव अस, प्लूरल जो अस है वो प्लूरल है। दुआ यीशु मसीह करने के लिए कह रहे हैं चेलों को कि जब तुम कमरे में जाओ दुआ करो। तो आई अज्यूम कि अकेला बंदा जब दुआ कर रहा है तो वो जब अपनी बात खुदा से कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, अपने सर्कमस्टांसिस के लिए कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जब तुम इस वर्ष पे पहुंचते हो तो कहते हैं गिव अस। खुदावन कह रहे हैं कि जब मैं दुआ कर रहा हूं तो मैं कहूं गिव अस, मतलब हमें, ज्यादा जनों की बात हो रही है। अब यहाँ तक की जो दुआ थी वो दुआ ये थी, खुदा बाप के बारे में उसको रिकॉग्नाइज करना और फिर साथ ही साथ उसकी बादशाही के लिए जो है वो डिजायर करना कि वो जमीन पर आए, हमारे बीच में आए। और ऑल ऑफ सडन अब हमारा जो काम है यहाँ पर एक इंटरसेसर का हो गया है, किसी दूसरे के लिए दुआ करने का हो गया है। और जब दुआ कहते हैं गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, अब जब एकदम से बात हो रही है आसमान की, बात हो रही है बादशाह की, बादशाही की बात हो रही है। और जैसे ही जब बात करते हैं तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी थी जमीन पर हो, और एकदम से बात रोटी की आ गई। बादशाही से बात करते करते बात रोटी की होनी शुरू हो गई है, जो हम पढ़ते हैं लिटरली, मतलब जो हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इस वर्स को ब्रेक करें तो देखते हैं वर्ड तो बहुत कम है इसमें, लेकिन अगर हम देखें गिव अस टुडे, खुदावंद आज हमें दे हमारे रोज की रोटी। अब हमें यह देखने की बात है कि
ये हम सुनते आ रहे हैं, हम प्रोवर्ब्स में भी पढ़ते हैं। मेरे ख्याल 30 नंबर प्रोवर्ब्स नीति वचन में लिखा है कि खुदाया मुझे इतना ना दे कि मैं तुझे भूल जाऊं, और इतना कम भी ना दे कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, मुझे रोटी दे। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं इस बात के लिए। लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि यहां पर जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं, बात हो रही है क्रिएटर की, बात हो रही है बादशाह की, बात हो रही है एक दूसरी बादशाही को लेकर आने की, और अगली जो बात हो रही है वो रोटी की हो रही है। ऐसे कैसे जो हो सकता है कि इतनी इंपॉर्टेंट बातें करते हुए साथ में रोटी की बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी देश का, हम 3 देश के लोग यहाँ पर अभी ऑन स्क्रीन बैठे हैं, इंडिया, यूके और यूएसए। ठीक है, अगर ये सोचें कि वहां की फाइनेंस डिस्कस कर रहे हैं या उनकी नेक्स्ट 10 इयर्स स्ट्रेटजीज जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं, और ऑल ऑफ सडन बीच में लंच में क्या है, सैंडविच खाना है या हमने चाइनीज खाना है या इंडियन खाना है, ये एक बात जो है वो इतनी बड़ी बात हो रही है, इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, बीच में रोटी की बात आ गई। और मुझे बहुत पसंद है रोटी खानी, और आप सबको भी बहुत पसंद है रोटी खानी। लेकिन ये जो रोटी है, इसके बारे में देखेंगे कि ये रोटी किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम हिंदी पंजाबी की बाइबल पढ़ते हैं तो रेफर करते हैं रोटी, अगर हम इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं तो रेफर करते हैं ब्रेड। ठीक है, अगर हम किसी और लैंग्वेज में पढ़ते हैं इसको, तो हम क्या चीज उसको जो है वो रिलेट करेंगे, वो फर्क है। अब रोटी की जब बात आती है, ब्रेड की जब बात आती है, तो यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि तुमने मांगना है, 2 चीजें यहां पर जल्दी से कवर करके आगे निकलते हैं। आज की बात हो रही है, आज की बात मतलब रियलिटी। ठीक है, जो हमारी फ्यूचर है, दैट्स अवर एक्सपेक्टेशंस, जो हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जो बीत गया है वो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ अच्छा हो सकता था। आज के जमाने में डिप्रेशन ने दुनिया को कवर किया हुआ है। डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जिनको अपने किए हुए पर शर्मिंदगी है, या वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो नहीं हुआ, पास्ट की लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनसे नहीं हुआ, और आज वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए फ्यूचर उनका जो होता है वो उनको लगता है कि हम फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर सकते, डिप्रेशन आ जाता है। और वो लोग जो क्या होगा क्या होगा क्या होगा ये सोचते रहते हैं, उनके ऊपर एंजाइटी जो है वो आ जाती है। और डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत काम खराब कर रही है आज के जमाने में। ये जो मेंटल इश्यूज है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ये शरीर पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। हमारे पास, मैं एक नर्स हूं, मैं एक लेडी को जानता था जिसको डायग्नोस हुआ कैंसर का, और क्योंकि उसने उस कैंसर की उस बीमारी को इस तरीके से लिया कि कोई बात नहीं, बाकी बीमारियों की तरह हैं, और उसने 12 क्रिसमसेस और देखे, मतलब 12 साल और जिंदा रही। मैं एक इंसान को ऐसे जानता हूं जिसको पता चला कैंसर है, उसने 15 दिन नहीं निकाले, क्योंकि उसने दिमाग पे इस तरीके से ले लिया। और हमें कलाम भी ये सिखाता है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी शक्ल को बदलते जाओ, दुनिया के हम शक्ल ना बनो, कि हमें यहां से इस बॉडी को चलाने की जरूरत है, ना कि बॉडी हमारे ऊपर हावी हो जाए और हम जो है वो अपनी जिंदगी में काम ना कर सके। तो आज की रोटी का मतलब यह है कि आज की जो चीजें हैं, आज हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो खुदावंद ने हमें आज दिया है, उसको एंजॉय भी करें और उसमें रहें, ना कि हम फ्यूचर प्लानिंग में ही अपनी सारी निकाल दें, और ना दूसरी बात कि हम अपने गिल्ट में, जो पास्ट में हो चुका हुआ है, उसमें हम अपनी सारी की सारी जो है वो उम्र निकाल दें। और अब ये तो होगी मेरी अपनी सोच, जो मैंने बातें की हैं, मेरी अपनी सोच है, इंटेलेक्चुअल कह लो या इडियोटिक कह लो, जो भी है, जो ये मेरी अपनी सोच है कि इस तरीके से आज को मैंने डिफाइन किया। या लेकिन कलाम इसके बारे में क्या कहता है वो जानना बहुत जरूरी है। मैं लेटे हुए अपने बिस्तर पे हजारों बातें जो हैं वो मैं कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, गलत है, सही है, लेकिन कलाम इसके बारे में क्या कहता है? जब कलाम हमें ये कहता है, यीशु मसीह हमें कहते हैं कि जब तुम दुआ करो, तो जब दुआ का तुम्हारे का एक हिस्सा है, उसका यह है, आज की रोटी आज हमें दो। सो हमें रिकॉग्नाइज करना है आज, और आज की रोटी, आज की ब्रेड,
और मैं क्योंकि इंग्लिश में पढ़ रहा हूं तो रोटी की जगह पर ब्रेड जो है वो बार बार आएगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं एक ही मेरा मतलब है ब्रेड, क्योंकि जो हम इंडिया से हैं हम ब्रेड और रोटी को अलग से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस देश में मैं रहता हूँ वहाँ पर रोटी जो है वो हमारे देसी लोग खाते हैं। गोरों के लिए ज़्यादा यही है कि वो ब्रेड है। तो ब्रेड और रोटी में प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यूहन्ना की अंजील और उसका चौथा बाप है। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप लिख लें, बाद में देख लेना। वहां पर बात आती है एक स्टोरी की, वहां पर सामरी औरत की स्टोरी है। यीशु मसीह उस औरत को मिलते हैं और चेले यीशु मसीह को छोड़ के जाते हैं खाना लेने के लिए। मैं बात करने जा रहा हूं आपके ऊपर ब्रेड की, क्योंकि अगर हम रोटी की बात करते हैं कि आज की रोटी, तो मैं अगर कहूं रोटी, कौन सी रोटी? कनक की रोटी, चावल की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, मक्की की रोटी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और कौन सी रोटी जो है वो मुझे मांगने की जरूरत है? वीगन डाइट अभी चली हुई है, बहुत लोग वीगन डाइट खाते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सी ऐसी चीजें अब वो नहीं खाना चाहते या वो नहीं खा सकते, वो अलग बात है। लेकिन जब रोटी की बात आती है, ब्रेड की बात आती है, तो अलग अलग सी ब्राउन ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड है, ये सारा कुछ ये अलग अलग है। लेकिन बात कौन सी ब्रेड की बात हो रही है? बाइबल पता क्या बताती है? बाइबल एक ब्रेड की बात करती है। वो जो ब्रेड है वो है ट्रू ब्रेड। बाइबल में ब्रेड का जिक्र है जो ट्रू ब्रेड है। अगर बाइबल इस चीज का जिक्र करती है ट्रू ब्रेड, अगर उस ब्रेड के साथ स्पेशलिटी ये है कि वो ट्रू है, इसका मतलब ये है कि फॉल्स ब्रेड भी है। हमने ब्रेड के ऊपर देखना है कि जो ट्रू ब्रेड बाइबल जिसके बारे में बात करती है वो क्या है, और अगर ट्रू है तो फिर फॉल्स भी है। और हमें देखने की यही जरूरत है बाइबल किस चीज के बारे में बात करती है। तो मैंने लूका की अंजील उसका 4 बाब में जब ये बात की है कि औरत की बात आती है, वो सामरी औरत है, यीशु मसीह उसके साथ बात करते हैं। वो जो औरत है वो जाती है अपने शहर में, लोगों को बताती है कि एक मैंने खुदावंद के जन को देखा है या मसाया को मिली हूँ। चेले वापस आते हैं तो आकर के यीशु मसीह को कहते हैं कि खाना खा लो, हम खाना लेकर आए हैं, रोटी खा लो। तो यीशु मसीह 4 बाब और उसकी 32वीं आयत में ऐसे लिखा है, 32 वर्स में, चैप्टर 4, जॉन चैप्टर 4 वर्स 32 में लिखा है, बट ही सेड ऑन टू देम आई हैव फूड टू ईट। यीशु मसीह उनको कहते हैं कि मेरे पास खाना है खाने के लिए, दैट यू नो नथिंग अबाउट, उस खाने के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। अभी यीशु मसीह बात कर रहे हैं चेलों के साथ, जो यीशु मसीह के साथ रहते हैं, जो यीशु मसीह के साथ खाते हैं, जो यीशु मसीह के साथ सोते हैं, जो साथ साथ रहते हैं। यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसा खाना है जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। वर्स 34 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मेरा खाना, माई फूड, जीसस सेड, इज टू डू द विल ऑफ गॉड। मेरा खाना क्या है? अपने भेजने वाले की, अपने बाप की मर्जी को पूरा करना, वो मेरे लिए खाना है। और यीशु मसीह के चेले जो हैं इस बात को समझ नहीं पाए, इस बात को समझ नहीं सके। तो आप और मैं जो यीशु मसीह को हम ये कहते हैं कि हम मसीही हैं और हम क्लेम करते हैं कि हमें बाइबल के बारे में पता, जस्ट इमेजिन कि क्रिएटर उनके साथ है और उनको नहीं पता है कि किस खाने की बात हो रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ पता हो, जरूरी नहीं है आपको भी सब कुछ पता हो। और हम इंटेंशनली जो यीशु मसीह को कबूल किए, हम इंटेंशनली गलत बातें नहीं करते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते कभी कभार हमारे मुंह से निकल जाती हैं। सो अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं जानता हूं, उसके हिसाब से मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। और यीशु मसीह एक ऐसे खाने की बात कर रहे हैं जो चेलों को इसके बारे में नहीं पता है। और जब हम रोटी की बात करते, जब हम ब्रेड की बात करते हैं, और उसको समझना बहुत जरूरी है। और हम जो बाइबल में एक चैप्टर है जो पूरा ब्रेड के ऊपर है, उसको देखते हैं हम, और वो है यूहन्ना की अंजील और उसका 6 बाब।
ठीक है, उसमें से हम अभी जो हमारे 10-15 मिनट जो बचे हैं हम उसमें बात करेंगे उसी चैप्टर में। और ये चैप्टर शुरू ऐसे होता है कि यीशु मसीह के पीछे बहुत से लोग होते हैं और यीशु मसीह उनको खाना खिलाते हैं। यहाँ पर जब चैप्टर 6 हम पढ़ते हैं और चैप्टर 6 को पढ़ते पढ़ते जब हम आगे चलते हैं और हमें पता चलता है कि यीशु मसीह इतनी भीड़ को देख करके ये कहते हैं, फिलिप को कहते हैं कि खाना, मैं पढ़ता हूं आपके लिए 5वीं वर्ष में लिखा, चैप्टर 6 वर्ष 5 में लिखा है, When Jesus looked up and saw great crowd coming towards him, he said to Philip. जब क्राउड को यीशु मसीह उस भीड़ को अपनी तरफ आते देखते हैं तो फिलिप को कहते हैं, Where shall we buy the bread for these people to eat? अच्छा, मैं इसको मिसअंडरस्टैंड करता था। अगर आपने नहीं किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, हो सकता है आप रिजेंबल करते हो इस चीज को। यीशु मसीह फिलिप को कहते हैं कि कहां से हमें खाना मिलेगा, कहां से हम खरीद सकते हैं इतने लोगों के लिए खाना, ठीक है। Where shall we buy the bread? कहां से हम इतने लोगों के लिए ब्रेड जो है वो हम खरीदें, कहां से खरीद सकते हैं। यीशु मसीह ये पूछ रहे हैं कि यहां आसपास किसी के पास इतनी कैपेसिटी है कि इतने जो 5000 आदमी हैं, औरतों और बच्चों की जो जिक्र नहीं है, 5000 आदमियों के लिए कौन सी ऐसी फैक्ट्री है, कौन सी ऐसी बेकरी है, कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट आसपास है जहां से हम खरीद सकते हैं। फिलिप मेरी तरह जो सोच रहा है वो 7वीं वर्ष में कहता है, इतने लोगों को खाने के लिए जो 8 महीने की तनख्वाह चाहिए, इतने पैसे चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने पैसे की बात नहीं की, यीशु मसीह ने कहा कहां से हम बाय कर सकते हैं। अगर कोई बंदा बड़ी गाड़ी में किसी बड़े शोरूम में अच्छे कपड़े पहन के जाता है तो जो डोर कीपर है ना वो डोर खोल देता है, उसको गाड़ी देख करके उसको कपड़े, उसका स्टेटस देख करके पता चल जाता है कि इसके पास पैसे हैं। अगर कोई मांगने वाला उस दरवाजे पे जाएगा, ये नहीं उसने देखा कि उसकी पॉकेट में, मांगते की पॉकेट में कितने पैसे हैं या उसके कपड़े कैसे हैं या कैसे, वो उसको अंदर नहीं घुसने देगा। ये हमारी परसेप्शन है कि अगर अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, तो ये डिजर्व करता है अंदर जाना। और यीशु मसीह ने फिलिप को पूछा कि कहां से हम खाना जो है इनके लिए खरीद सकते हैं। फिलिप, जैसे मैं सोचता हूं, मैंने भी यही सोचा जब इसको पढ़ा कि हाँ, पैसे कितों आने हैं इन्हें जने नु खाने वास्ते। यीशु मसीह पूछ रहे हैं कहां से खरीदें, और फिलिप जो है वो पैसों का हिसाब करने लग गया। और ये सोचें कि फिलिप यीशु मसीह का चेला है, यीशु मसीह के साथ रहता है, यीशु मसीह के साथ बहुत से मौजे उसने अभी तक देख लिए थे। और जो फिलिप ओरिजिनली वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला था, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुद फिलिप को यीशु मसीह के पास भेजा था। तो यीशु मसीह नहीं, उसने फिलिप, उसके साथ जॉन बैप्टिस्ट के साथ भी समय बिताया था। खुदावंद की बातें उसको पता थी, उसको तोरा पता था, उसको ये भी पता था कि ये मसाया है। इसीलिए वो जॉन द बैप्टिस्ट को छोड़कर यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है, लेकिन सोच नहीं बदली। यीशु मसीह पूछ रहे हैं कहां से खाना खरीदेंगे, क्योंकि ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ क्रिएटर वो। और यीशु मसीह, अगर जो 6वीं वर्ष है उसमें यीशु मसीह ने ये जो हम पढ़ रहे हैं लिखा यूहन्ना ने है यीशु जी के बारे में और उस इंसिडेंट के बारे में। यूहन्ना ने क्लियर कर दिया 6वीं वर्ष में कि यीशु मसीह ने इसलिए पूछा था कि उसको परख सकें। आगे बार अगर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 6वीं वर्ष में यूहन्ना ने क्लियर कर दिया कि यीशु मसीह ने इसलिए पूछा था कि यीशु मसीह उसको टेस्ट कर सके। लेकिन यीशु मसीह का सवाल था कहां से खरीदें। अब ये देखो कि अगर कोई बंदा जिसको आप जानते हैं, जिसके पास पैसा देला है, वो अगर आपको कहे कि मैंने आज 5000 लोगों के लिए रोटी बनवानी है, तो आप ये नहीं पूछोगे उसको कि पैसे हैं कि नहीं है। आपको, अगर आपको पता है उसके पास पैसे हैं तो आप काम में लग जाओगे, ठीक है। अगर कोई बंदा जिसके पास दिहाड़ी के पैसे कमा के अपने बच्चों को देता, वो कहे मैंने 5000 रोटी, 5000 लोगों को खाना खिलाना है, तो आप पूछोगे भाई पैसे कितों आने। सो व्हाट डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ रह करके यीशु मसीह की बातों पर और यीशु मसीह के कामों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, और आप और मैं
जो कलाम को पढ़ के सोचते हैं कि हमें यीशु मसीह के बारे में पता चल जाएगा हम कितनी पीछे हैं। यहां से ग्रेट बात यह है कि अगर यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना जो दुनियावी तरीके से सोचते थे, आपके लिए और मेरे लिए खुशखबरी की बात यह है कि खुदावंद हमें भी चुनेंगे, हमें भी चुना है। खुदावंद हमसे भी काम ले सकते हैं, क्योंकि अगर फिलिप दुनियावी तरीके से सोच के खुदावंद यीशु मसीह के साथ सर्व कर सकता है, मेरे लिए और आपके लिए खुशी की बात यह है कि खुदावंद हमें ऑर्डिनरी पीपल को भी इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करेगा, और खुदा ऑर्डिनरी पीपल को ही चाहता है। अगर आप सुन रहे हैं और आपको लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आपको आवाज दे रहे हैं, तो आप उसकी आवाज को जरूर जो है वो एक्सेप्ट करें। आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह इस पूरे चैप्टर में जब हम आगे देखते हैं तो यीशु मसीह के पीछे ये भीड़ जो उन्होंने खाना खाया, वो समुद्र के दूसरे किनारे यीशु मसीह के पास जाते, तो यीशु मसीह उनको कहते तुम मेरे लिए इसलिए नहीं मेरे पीछे आते कि तुम मिरेकल्स देखते हो, तुम मेरे पीछे इसलिए आते हो क्योंकि तुमने खाना खाया था। बहुत से हम जैसे लोग हम खाना खाने के लिए यीशु मसीह के पीछे हैं और हमारी दुआएं अपने तक सीमित हैं, और हमारे लिए जो दुआएं हैं हमारे बच्चों तक सीमित हैं, इसके आगे हम नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब दुआएं रुबानी में सिखा रहे हैं तो ये सिखाते हैं कि जब तुम दुआ करो तो कहो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। हमारे, ना कि मेरे, हमारे। हमें ये सीखने की जरूरत है कि हमारा, मुझे जोक एक याद आ गया लेकिन टाइम कम है, मैं जोक नहीं सुनाऊंगा, मैं इसी में ही रहूंगा कलाम में ही, लेकिन मुझे एक जोक याद आ गया। एनीवे, खुदा का जो कलाम है वो कलाम में ही रहेंगे, और जब दुआ करते हैं तो हमें दुआ बाकियों के लिए भी करनी है। और ये जो रोटी की बात हो रही है, और मैं आपके साथ यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ कि जो वर्स यहाँ पर है 32 जो वर्स है, इससे पहले क्या होता है, वर्स 30 और 30 और 31 में जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो यीशु मसीह को रोटी के बारे में जब यीशु मसीह बात करते हैं तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो हूँ वह खुदावंद से आया हूँ, और तुमने जो मौजा देखा है रोटी मल्टीप्लिकेशन का, और तुम खुदावन पे ईमान नहीं लेकर आते। तो जो लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे वो कहते कि जो मूसा ने हमारे बुजुर्गों को रोटी दी थी। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मूसा ने रोटी दी थी वो मूसा ने नहीं दी थी, वो मेरे बाप ने दी थी, और आसमान से उतरी हुई रोटी मैं हूं। ठीक है, और मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, वर्स जो है वो 32 है, 6 बाब और उसकी 32वीं आयत। उसके दूसरे हिस्से में लिखा है, बट इट इज माई फादर हु गिव्स यू द ट्रू ब्रेड। यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये मेरा बाप है जो तुम लोगों को असली रोटी देता है, असली ब्रेड देता है। तो यीशु मसीह बात कर रहे हैं ट्रू ब्रेड की। ठीक है, ये रेफरेंस मैं जो पहले कह रहा था कि बाइबल में लिखा है ट्रू ब्रेड, अगर ट्रू ब्रेड है तो फिर फॉल्स ब्रेड भी हो सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ट्रू की बात हुई है तो फॉल्स की। हमें देखने की जरूरत है कि हम कौन सी ब्रेड से खा रहे हैं। यीशु मसीह जब दुआ करनी सिखा रहे हैं तो ये कहते हैं आज की रोटी हमें दे, और जब यीशु मसीह आगे हम देखते हैं 35वीं वर्ष में यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, जीसस सेड टू देम, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ he who comes to me will never go hungry and he who believes in me will never be thirsty again। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं असली रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं। और वही बात जो है जब दुआए रुबानी में करते हैं तो हमें रोटी मांगनी है, रोटी जो हम खाते हैं वो वाली रोटी की बात नहीं मांगनी करनी। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम दुआ करो तो करो कि मैं नहीं बल्कि मेरे आस पड़ोसी भी यीशु मसीह को कबूल करें। वो रोटी जो आसमान से उतरी है वो यीशु मसीह है। आगे हम इसकी 48 वर्ष में अगर जाकर हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर फिर यीशु मसीह ये कहते हैं कि आसमान से उतरी हुई रोटी मैं हूं, और जो मुझ में खाता है वो कभी हलाक नहीं होगा। इसी चैप्टर के 52-53 वर्ष में अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है कि जो मेरी फ्लैश को मेरे को खाता है, जो मेरे बदन को पीता है, मैं उसके बीच में वास करता हूं, वो मेरे बीच में वास करता है। जिन्होंने मन्ना खाया था वो प्रॉमिस लैंड तक भी नहीं पहुंच सके थे।
जो यीशु मसीह को खाता है वो हमेशा हमेशा की जिंदगी पाता है। और यीशु मसीह जब बात कर रहे हैं, अब मैं आपके साथ एक बात करके खत्म करता हूं, टाइम हो गया है। बात यह है कि जब यीशु मसीह इस 6th चैप्टर को आप पढ़ते हो, एंड में पहुंचते हो ना, तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने जब ये कहा तो यीशु मसीह के चेलों ने, जो यीशु मसीह के साथ थे, जिन्होंने ये मल्टीप्लिकेशन होती देखी, जिन्होंने ये 5,000 लोगों को रोटी खाते हुए देखा, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम ये जो रोटी है उसको खाओ, ये मैं हूं, मुझे खाओ, मुझे अपने अंदर ले लो, ताकि तुम में से तुम नहीं मैं दिखूं, तो कलाम में लिखा है उसकी जो 66 वर्ष है, 6 बाब उसकी 66वीं आयत, उसमें लिखा है कि बहुत से यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए क्योंकि टीचिंग बहुत टफ थी, और 12 चेले बच गए। और मैं आपको बताना चाहूं, यीशु मसीह के पास 72 चेले थे। अगर आप लूका की अंजील पढ़ो और उसके 10वें बाब में पढ़ो तो वहां पर काउंट है 72 चेलों का। और उसके बाद यीशु मसीह ने इन 72 चेलों को कहा कि तुम जाओ, 2-2 में यीशु मसीह ने उनको भेजा। वो गए, वापस आके यीशु मसीह को कहते हैं कि तेरे नाम से बीमारियां भागती हैं, तेरे नाम से शैतान भागते, बड़े खुश। ये वो चेले हैं जिन्होंने डीमंस भी निकाले, ये वो चेले हैं जिन्होंने बीमारों को ठीक भी किया, ये वो चेले हैं जिन्होंने यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल किया और लोग चंगे हो गए। अब जब बात आती है रोटी खाने की जो आसमान से उतरी है, ये इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ कि यीशु मसीह जो है वो असली रोटी है, वो ट्रू रोटी है, और यीशु मसीह उनके बीच में रहना चाहते थे। और उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया और वापस कभी नहीं आए। और यीशु मसीह सिखा रहे हैं अपने चेलों को, जब तुम दुआ करो तो दुआ में कहो कि आज की रोटी आज हमें दो। आखिरी बात करके खत्म करता हूं। बहुत से खुदावंद के लोग बहुत अच्छे तरीके से मिनिस्ट्री शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से अपनी मसीही वॉक चलते हैं, लेकिन जब तक खत्म होती है उनकी जिंदगी, वो ट्रैक से निकल जाते हैं या स्लाइड बैक हो जाते हैं। पता कमी क्या है? वो कल की रोटी पे जिंदा रहते हैं। जो यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर 10 साल पहले हुआ था ना, उसी के ऊपर लाइफ बिताना शुरू कर देते हैं। जो यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी में एक मौजज़ा किया 10 साल पहले, 12 साल, 25 साल पहले, उसी के ऊपर रहना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं आज की रोटी आज मांगो। यीशु मसीह असली रोटी है। आज क्या मेरा यीशु मसीह के साथ रिश्ता हुआ है? आज हम वो लोग नहीं जो संडे को दुआ करें और सारा हफ्ता जो है वो जो मर्जी करते रहें। कलाम हमें सिखाता है संडे को भी यीशु मसीह को कबूल करना है, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी, संडे को भी, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी। जितनी जिंदगी के आपके दिन आप विटनेस करते हैं, उन सारे विटनेस दिनों में आपने यीशु मसीह को खाना है, यीशु मसीह को लेना है, यीशु मसीह को अपने अंदर लेना, क्योंकि असली आसमान से उतरी हुई रोटी यीशु मसीह है। और यीशु मसीह कहते हैं कि जब दुआ करो और ये कहो कि आज की रोटी आज हमें दे। जो लोग आखिर तक खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, वो वही लोग हैं जो हर रोज आसमान से उतरी हुई रोटी खाते हैं। मतलब यीशु मसीह के साथ कम्युनियन रखते हैं, यीशु मसीह के साथ रहते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं। काश खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आप इस चीज को याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह, अगर ये बात इंपॉर्टेंट ना होती ना, तो जब यीशु मसीह आसमान की बादशाही की चाबियां आपके हाथ में, मेरे हाथ में दे रहे हैं ना, तो यीशु मसीह रोटी की बात ना करते अगर ये इंपॉर्टेंट ना होती। क्योंकि बादशाही तभी आएगी जब हम बादशाह को अपने अंदर लेंगे। और बादशाह को अगर आपने संडे के संडे लेना है तो मेरे भाई बहनों बात नहीं बनेगी। अगर आपने बादशाह की जो रोटी है वो ईस्टर को खानी है, या फिर आपने क्रिसमस को खानी है, या बर्थडेज को खानी है, या एनिवर्सरीज को खानी है, तो बात नहीं बनेगी। बाइबल हमें सिखाती है, यीशु मसीह के मुंह के शब्द हैं, आज की रोटी आज मुझे चाहिए। आज का जो यीशु मसीह का पोर्शन है, जो यीशु मसीह का रिलेशन मेरे साथ होना चाहिए, आज क्या आपने वो किया है कि नहीं किया है? सुकाश की खुदा यीशु मसीह के ये शब्द हमारी जिंदगियों में काम करे और हम आज की रोटी आज ले सके। मेरे एक समय था जब हम दुआ करते थे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने लोग आए हैं। एक समय था कि बहुत ज्यादा थे, क्योंकि समहाउ दुनिया की भीड़ में हम खो गए। समहाउ दुनिया की भीड़ में खो गए, और एक दिन की रोटी मिस की तो अगले दिन की अपने आप ही हो जाएगी।
प्रकाश की जो हम सुन रहे हैं, आज की रोटी यीशु मसीह के रूप में हम लें। और एवरी डे जब हम उठते हैं, सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।